आज कारगिल विजय दिवस है। 27 साल पहले भारतीय सेना के शूरवीरों ने हौसले, पराक्रम और बलिदान का परचम अपने शौर्य और लहू के साथ फहराया, जिसने पाकिस्तान का सिर्फ परास्त नहीं किया बल्कि पस्त भी कर दिया, जिसने दुनिया को भारतीय सेना की अभद्र साहस और शक्ति से परिचय कराया। वो साल 27 साल बाद आज भी गौरवशाली दिन है। हम अपने शहीदों को याद करते हैं, लेकिन आज सवाल यह है कि अगर आज कारगिल होता तो पाकिस्तान का क्या होता। साहस समान, बलिदान समान, लेकिन बदल गया है भारत। शौर्य वही, सूरमा वैसे ही, लेकिन ताकत ने छू लिया आसमान। जज्बा वही, जुनून वही, लेकिन इस बार टकराता पाकिस्तान तो मिट जाता नामो निशान। ये तस्वीरें हैं भारत के शौर्य की, ये तस्वीरें हैं भारत के अदम्य साहस की, बेमिसाल पराक्रम की। ये तस्वीरें हैं रफ्तार, धार और घातक वार की। पाकिस्तानी सेना और मुजाहिदीन नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय इलाके में चोरी छिपे दाखिल हो गए थे। उन्होंने करगिल की ऊंची और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर अपने बंकर बना लिए, जिसकी सूचना फौज को चरवाहों से मिली। सरजमीन हिंद की धरती पर दुश्मन की नापाक कदम हम भला कैसे बर्दाश्त करते। दुश्मन को देश से बाहर फेंकने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय का आगाज किया। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और सरहद पार से आए दुश्मन पर प्रचंड प्रहार किए। धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के कदम उखड़ने लगे। बफोर्स तोप गरजती तो दुश्मनों का दिल दहल उठता। मिग और मिराज आसमान में गोता लगाते तो दुश्मन के परखच्चे उड़ाकर ही लौटते। और भारतीय फौज के सूरमा, उनके तो कहने ही क्या, एक एक वीर एक एक शेर के समान। न पाकिस्तानी LMG का डर, न मोर्टार फायर का। वो ऊपर चढ़ते गए और दुश्मन के पैर और हौसला पीछे हटता गया। आखिरकार पाकिस्तान की सेना का भारत की जमीन से पूरी तरह से सफाया हो गया और वो दिन आज भी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके लिए बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। पाकिस्तान जानता है कि वक्त और तकनीक की दौड़ में भारत तेज रफ्तार पकड़कर उससे कहीं आगे निकल चुका है। भारत विश्व के उन अग्रणी देशों में शुमार होने लगा है जिनके पास मॉडर्न वॉरफेयर की स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक आ गई है। भारत इतना सशक्त हो चुका है कि अगर आज की तारीख में पाकिस्तान कारगिल जैसी हिमाकत करता है तो 1999 की तरह भारत को उनका सफाया करने में 2 महीने नहीं लगेंगे। ना ही उन्हें अपने सैनिकों का बलिदान देना पड़ेगा, बल्कि भारतीय फौज अपनी जमीन से और आसमान से दुश्मन के सभी अड्डों को धूल में मिला देगी, और वो भी महज चंद दिनों में। जी हां, महज चंद दिन लगेंगे और पाकिस्तानी फौज या तो दुम दबाकर भाग जाएगी या फिर दोज़ख भेज दी जाएगी।